ये जैन महाभारत की प्रस्तुति के अभिकल्पन में श्री आचार्य जिनसेन विरचित श्री हरिवंश पुराण और श्री आचार्य शुभचंद्र विरचित श्री पांडव पुराण का आधार लिया गया है। अनेक विद्वानों और मनीषियों के द्वारा निरीक्षित इस नाटिका को बहुत सजगता के साथ हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रस्तुति को करते हुए यद्यपि हमारा हृदय अभिभूत है, तथापि इस नाटिका के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार की भूल होती है तो उसके लिए हम करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। की ना द्वेष की ना मोह के उस भेष की, यह कथा देखो श्रेष्ठ है उस वीतरागी वेश की, उस वीतरागी वेश की। ना भीष्म के दुर्दंभ की, ना कुंती के उपलम्भ की, ना मोह माया मान की, ना कृष्ण के अपमान की, ना द्यूत की इस क्रीड़ा की, ना द्रौपदी की पीड़ा की, ना कौरवों की यह व्यथा, ना पांडवों की यह कथा। महाभारत महाभारत वीतरागी महाभारत, सब युद्धों की है संहारक वीतरागी पाप की, संसार के अभिशाप की, है द्वंद पश्चाताप की, यह कथा मेरी आपकी, यह कथा मेरी आपकी। है मुक्ति के प्रारंभ की, है धर्म के आरंभ की, सम्यक दर्शन ज्ञानमय चारित्र में विश्राम की, है क्षमा सत्कर्म की, है यह कथा निज धर्म की, दुखमय शरण क्षणिक संसार के अब अंत की। महाभारत महाभारत वीतरागी महाभारत, मोह मारा समता कारक वीतरागी महाभारत।
ये हस्तिनापुर नगर, इसकी वायु में अहिंसा का प्रवाह, पृथ्वी में क्षमा की सुगंध, जल में मैत्री का स्वाद है। यहाँ के उपवन अनेकांत के वृक्षों से सुशोभित है। नगरवासियों के हृदय में वात्सल्य, अनुकंपा, प्रमोद और करुणा का सागर हिलोरे लेता है। अधिक क्या कहें, मनु प्रकृति ने अपने सर्वोत्कृष्ट रूप को धारण कर लिया है। इतिहासों की स्वर्ण भूमि इस हस्तिनापुर नगरी का कण कण सैकड़ों कथाओं को पिरोए हुए सुशोभित हो रहा है और समय समय पर इन कथाओं को जन जन का कर्ण कुंडल बनाने के लिए कथाकारों, चारणों का उद्भव होता रहता है। कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की, हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की, ये महाभारत है पांडव पांच महान की। जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे हस्तिनापुरी है नगरी गरिमावान सी। ये जन्मभूमि है शांति कुंतु अरनाथ की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की, ये महाभारत है पांडव पांच महान की। कौरव पांडव युद्ध जो कीना, जग ने विविध कथा रच दीना। कोई युद्ध उचित बतलावे, लीला कोई इसे ठहरावे। किंतु कथा यह है शिक्षादायी, कथा जैन विधि सुनो कहाई। चारण हम दर्पण बने आए, भरम तोड़ी एह सत्य बतावे। तो हम में से खोटी सुनावे, बाकी दो सत्य बतावे। जो दो बाकी वे कहे नीति भगवान की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की, ये महाभारत है पांडव पांच महान की। यह कुरुवंश की गाथा है, चारण्य इसको गाता है। जन्मे हैं वीर इसमें अनेक, चक्री तीर्थंकर कामदेव। जो लोहे के चने चबाते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। है देश भरत का भारत ये, कुरुवंश मूल संस्थापक वे। राजा श्रेयांश कुरुवंशी थे, मुनि विष्णु इसी के अंशी थे। जो जो जग को ठुकराते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। इन सब ने जग को ठुकराया,
तजकर माया निज को पाया। पराशर भी कुरुवंशी थे, कर्मों के वे विध्वंसी थे। उनके सुत अब यहाँ आएंगे, गांगेय भीष्म बन जाएंगे, गांगेय भीष्म बन जाएंगे। धीवर मछली जाल फैलावे, गांगेय यहाँ चलते आवे। यही घटना है गांगे प्रतिज्ञावान की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। युवराज, आप औपचारिकताओं में समय व्यर्थ ना करें धीवरराज। आपके कृत्य ने राजा का अति भारी अपमान किया है। मेरे पिता राजा पराशर प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते हैं। सदा उन्होंने आप लोगों की सेवा की है और अपने प्राणों की चिंता तक ना करते हुए इस प्रजा के लिए सर्वस्व समर्पण किया है। उस सेवा, उस प्रजा प्रेम का प्रतिफल ये अपमान, ये धृष्टता। बालक, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं? क्या अब और कोई अपमान भी शेष है धीवरराज? चलिए, आप अपनी इस मनोवांछा को भी पूर्ण कर लीजिए। युवराज, मैं राजन के मेरी पुत्री से विवाह के प्रस्ताव से भली भली भांति परिचित हूं। इस जगत में कौन ऐसा पिता है जो अपनी पुत्री को सर्वसुखी नहीं देखना चाहता? हर पिता का यह स्वप्न होता है कि उसकी पुत्री महारानी बने। और फिर कुरुवंश के भाग्य विधाता सम्राट राजा पराशर जैसे महापराक्रमी को अपनी पुत्री सौंपना, यह तो मेरी कल्पना से भी परे की बात है युवराज। तो फिर कौन सी बात आपको रोक रही है धीवरराज? वो युवराज, जो भी कहना है निडर होकर कहें। हे गंगा पुत्र, नीति कहती है कि विवाहित पुरुष को कन्या देना तो ऐसा है जैसे अपनी कन्या को अपने ही हाथों से अंधकूप में धकेल देना। और कुमार, ये समस्त राज्य तो पुण्यशालियों के चरणों की दास हुआ करती है। कालांतर में मेरी पुत्री को यदि कोई पुत्र हो भी गया तो आप जैसे पुण्यशाली और सर्वयोग्य क्षत्रिय के रहते क्या राज्य लक्ष्मी किसी और का वरण कर सकेगी? क्या नदी समुद्र को छोड़कर सरोवर के पास जाती है? हे नरोत्तम, उस स्थिति में मेरी सुकोमल गुणवती की क्या दुर्दशा होगी? उसका विचार कर करके मेरा हृदय शोकाकुल हुआ जाता है युवराज, शोकाकुल हुआ जाता है। अब आप यदि इसे मेरी धृष्टता समझते हैं तो वही सही, किंतु कुमार क्षमा करें, इस विवाह की अनुमति मैं नहीं दे सकता। नाना श्री, ये तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है।
क्या मात्र जन्म देने वाली स्त्री को ही माता कहा जाता है? अरे मातृत्व तो प्रेम, आशीष और निस्वार्थ वात्सल्य का नाम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गुणवती जिस प्रकार का स्नेह अपने पुत्र को करेंगी, उतना ही मुझे। आप किंचित भी व्याकुल न हो नाना श्री। यदि मेरी माता गंगा है तो माता गुणवती को मैं महामाता मानूंगा। और नाना श्री, आपने यह उचित ही कहा कि राज्य वैभव पुण्यशालियों के चरणों की दास हुआ करती है, किंतु उस राज्य वैभव को ठुकराने वाले ही महापुरुषार्थी जीव ही हुआ करते हैं। इसलिए हे मातामह, अपनी बाहू उठाकर आज मैं ये वचन देता हूं, सुनिए, जो माता गुणवती का पुत्र होगा उसे ही ये राज्य प्राप्त होगा, अन्य किसी को नहीं। कुमार, आपके वचन मेरे संतप्त हृदय पर चंदन के लेप के समान प्रतीत तो होते हैं, किंतु कुमार, किंतु भविष्य में आपकी भी तो संतान होंगी। क्या आपकी योग्य संतानें किसी अन्य को राज सिंहासन पर दे विद्रोह का भावना रखेंगी? नाना श्री, आपकी ये चिंता को भी मैं अभी तिरोभूत किए देता हूं। सुनो, हे आकाशस्थ अनंत सिद्ध, हे वन रक्षक यक्ष, विद्याधर एवं उपस्थित देवों, मैं गंगा और पाराशर का पुत्र, शांति कुंतुवर नाथ का वंशज, कुरुवंश का युवराज गांगेय, आज इस प्रवाहमान यमुना की प्रत्येक बूंद बूंद, इस धरती के कण कण, इन वनस्पतियों के प्रत्येक पत्ते पत्ते की साक्षी में अपने युवराजत्व का परित्याग करता हूं और ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि यावत जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। महाभारत 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 महाभारत, क्रोधमल की पाप छल की कषायों की महाभारत। देखो, बाह्य प्रतिज्ञा भी कुछ सरल नहीं होती है, घन जैसा मन अति आवश्यक कुछ तरल नहीं होती है। और प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की सचमुच बहुत महान, महापुरुष करके दिखलाते जो लेते हैं ठान। किंतु प्रतिज्ञा मात्र बाह्य की मोक्ष दिला सकती है? क्या बहिरंग प्रतिज्ञा चारित मोह हिला सकती है? क्या जग में यश पा जाना ही लक्ष्य प्रतिज्ञा का है? अगर ऐसा तो कहो, भला जिन मार्ग अवज्ञा क्या है? अंतरंग से रहित प्रतिज्ञा काम नहीं आती है, भावलिंगियों की ही जग में सबसे चौड़ी छाती है। सुनो, प्रतिज्ञा वही काम की जो मुक्ति कारक हो, यश ख्याति का लोभ मिटा भवसागर की तारक हो। पाराशर गुणवती ब्याहे सुत व्यास युगल ने जाए, फिर व्यास सुभद्रा ब्याहे मिली तीन पुत्र ते जाए। थे पांडु विदुर धृतराष्ट्र, पिता थे व्यास पराशर राज वैराग जुआया। घर बार छोड़ी मुनि जंगल पाव बढ़ाया, संग भीष्म रखा प्रस्ताव त्याग का भाव, पराशर राव मना कर तीनों। अभी सेवा कुल जाति की और तुम कीनो। पांडु कुंती को भाई दोनों मिली प्रेम रचाए, बिन
बिन ब्याह पुत्र जो जाए लोकापवाद कहलाए। था कुल अति गरिमावान बहुत अभिमान, लिया फिर ठान लाज नहीं आया। निज पुत्र कर्ण गंगा में दिया बहाया। फिर काल कया कुछ बीत, नहीं भयभीत कुंती प्रति प्रीत विवाह रचाया। माद्री ने भी पांडु को ही वर पाया। कुंती ने त्रय सुत जनी दीने, पुत्र दोय माद्री जनी दीने। मिली संज्ञा सबको पांचों पांडव नाम की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। और धृतराष्ट्र वे जन्मांध थे? नहीं नहीं, वे तो सर्वांग सुंदर और अतुल बलशाली थे। शोभा जिनकी थी प्रगट, नृप धृतराष्ट्र महान। गांधारी के प्रिय पति, अद्भुत बल की खान। अद्भुत बल की खान पुत्र 100 कौरव जाए। किंतु नीति पर कौरव नहीं अडिग रह पाए। अरे नियामक कार्य सदा ही जग में होता। यही समय की सुंदरता और यही शोभा। और एक दिन राजा पांडु अपनी छोटी रानी माद्री के साथ वन गमन को गए। उदयाचल से उदित सूर्य कितना सुंदर लगता है। आज भ्रमण इस वन का मुझको अति मनहर लगता है। किंतु माद्री, ये एक ऐसा स्वर है, समझ नहीं कुछ आता। उचित समय पर कार्य न हो तो नर अति ही पछताता। मुझे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी दिखती है। वहां शत्रु कोई बैठा हो, आहट सी मिलती है। अधिक सोचने से क्या लाभ, अब शस्त्र उठाना होगा। जीवित शत्रु को इस शर से अभी गिराना होगा। और बस फिर उठा धनुष बाण। पांडु ने शर को छोड़ा और वहां अपराध रहित मृग ने प्राणों को छोड़ा। अरे अरे क्या कर बैठा निर्दोष प्राण को हर कर। यह अपराध अक्षम्य हुआ है, नहीं इससे कुछ बढ़कर। जगजीवों तुम सीख सुनो, ऐसे कारज ना करना। बिन देखे शोधे पहचाने प्राण नहीं तुम हरना। मृग मृत्यु को देख पांडु ने तोड़ा जग से नाता। मैं चारण नीतिज्ञ वीतरागी की कथा सुनाता। तो पांडु को वैराग्य हुआ। और राजा धृतराष्ट्र? एक बार एक जंगल में धृतराष्ट्र को महानिधि की प्राप्ति समान एक दिगंबर मुनिराज मिले। हे परम शांति मुद्रा के धारक, नमोस्तु। प्रभु,
मेरी एक शंका है कि ये रम्य भोग, सुंदर वातावरण, अद्भुत हस्तिनापुर नगरी और इसमें रहने वाले ये महापुरुष कब तक ऐसे ही बने रहेंगे? ऐसे ही बने रहेंगे। जम किंचिव्य उपन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेण। जिसका उत्पाद है उसका व्यय अवश्य होगा। और मैं तुम्हारा आशय समझ रहा हूं। जिस हस्तिनापुर और अपने परिवार जनों की चिंता तुम्हें सता रही है, वे स्वयं अपनी कषायों के वशीभूत होकर एक भीषण युद्ध में प्रवर्तित होंगे। वो युद्ध होगा नारायण कृष्ण और प्रति नारायण जरासंध के बीच। पर तुम्हारे पुत्र जरासंध का साथ देकर पराजय को प्राप्त होंगे। अतः भव्य, कषाय और उनसे होने वाले युद्धों को छोड़ो और बस अब निज राजधानी में बस जाओ। और पितामह भीष्म? वो तो अभी भी राज्य की सेवा ही कर रहे हैं। अरे बस, अब आगे की कथा। कौरव पांडव गुरुकुल जाए, द्रोण उन्हें विद्या सिखलाए। हर प्रतिभा में पांडव जीते, कौरव हार हार दिन बीते। जलन जलन में समय बिताए, बैर चित्त में बढ़ते जाए। भीष्म राज बंटवारा कीनो, उचित विभाग तो को दीनो। कौरव मन में जलन समाई, युवा हुए षड्यंत्र रचाई। लाख महल उनने बनवाया, आमंत्रण पांडव भिजवाया। कुंती के संग पांडव आए, संकट को वे भाप न पाए। हुई लाक्षागृह में घटना अति अनजान।